आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर के बारे में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर जो है दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द चॉपर्स टॉपिक। यहाँ पे हम जो हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी वो ये है कि हम पहले डिस्कस करेंगे सर्किट के हवाले से, उसकी ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी वेव फॉर्म्स देखेंगे, आउटपुट वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म्स देखेंगे। एंड देन इन द नेक्स्ट फेज हम उसके बेसिकली कुछ एनालिसिस करेंगे और ट्राई आउट टू फाइंड आउट दी पैरामीटर्स। तो ये आज जो है बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्रीवियसली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जी ये क्लासिफिकेशन ऑफ चॉपर्स के हवाले से कि ये सारे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है या टू क्वाड्रेंट चॉपर्स हैं, दे आर सबसेट ऑफ ए ऑफ द फोर क्वाड्रेंट एज ब्रिज जो सर्किट जो है उसके सबसेट्स हैं। तो पहला हम देखते हैं इसमें ये क्या है और क्या किस तरीके से इसको स्ट्रेटजाइज किया जाए, किस तरीके से इस टॉपिक को अप्रोच किया जाए। तो जैसे मैंने पहले कहा था, आपके पास एक जो है वो कंट्रोल्ड स्विच होगा जो हमने यहाँ पे ट्रांजिस्टर लिया, और एक आपके पास जो है वो अनकंट्रोल्ड स्विच होगा। ये भी कनेक्ट द लोड जो हमने बेसिकली RLE लोड लिया है, RLE लोड, एंड दिस RLE लोड इज बेसिकली व्हाट वी कॉल द DC मोटर। ठीक है, RLE लोड जो है ये आपका बेसिकली जो है DC मोटर कहलाता है। और यहाँ पे आपके पास सप्लाई वोल्टेज है, यहाँ प्लस माइनस आपके पास V0 है। अभी मैंने इसमें करंट नहीं बनाया, मैंने इसमें जो है ऑब्वियसली करंट की डायरेक्शन नहीं शो की कि क्या करंट होगा या किस तरीके से होगा, तो ये इसमें भी है। तो ये हमारे पास पहला सर्किट की RLE लोड जो DC मोटर का लोड है, मैंने उसकी रेफरेंस में जो है जब मैंने लोड टाइप्स के हवाले से बताया था तो आई हैव डिस्कस इन डिटेल कि DC मोटर किस तरीके से ऑपरेट करती है और किस तरह से हम उसे कनेक्ट करते हैं सर्किट्स के हवाले से। यहाँ पे अगर हम देखें, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर है, अगर मैं क्वाड्रेंट डायग्राम में बनाऊँ तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करता है प्लस V0। तो आपकी आउटपुट वोल्टेज भी पॉजिटिव होगी और आपका जो करंट होगा वो भी पॉजिटिव होगा। सो पावर विल बी ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड, यानी अगर हम इसकी क्वाड्रेंट डायग्राम के हवाले से देखें तो ये होगा। इसके अंदर हमने बहुत सारी प्रिजम्पशंस भी की हुई होती हैं। आइडियल स्विच हम कंसिडर कर रहे हैं, और भी बहुत सारी जो चीज़ें अप्रॉक्सीमेशन हैं वो हम इसमें टेक केयर करते हैं। तो वो पहले जो हम देखेंगे कि जी ये किस तरीके से ऑपरेट करता है। ऑपरेशन बड़ा सिंपल है। सारा का सारा जो है आपका जो कंट्रोल स्विच T1 है उसकी टर्न ऑन और टर्न ऑफ से रिलेट करता है कि जब आप और सिंपल ये एक साइकिल है। अब हर साइकिल में ऑब्वियसली जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि हर साइकिल में स्विच जो है वो ऑन हो रहा होगा और ऑफ हो रहा होगा, और इसके दरमियान कोई एक रेशो होती है जिसे हम ड्यूटी साइकिल कहते हैं कि कितने टाइम के लिए आपका स्विच जो है वो ऑन रहता है और कितने टाइम के लिए आपका स्विच जो है वो ऑफ रहता है। सो दैट डिफाइंस योर ड्यूटी साइकिल। ठीक है, सो वंस यू हैव द ड्यूटी साइकिल इन माइंड तो फिर आप इसकी ऑपरेशन जो है वो इजीली एवेलुएट कर सकते हैं। और ड्यूटी साइकिल बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये। अभी हम आज ये भी देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से है। तो जब जब मेरा सर्किट ऑन होता है, यानी जब मैं इस T1 स्विच को ऑन करता हूँ, व्हेन T1 इज ऑन, तो क्या होता है। अब उसमें जब जब आप ऑन करते हैं तो आपके पास जो है ये सर्किट हो जाता है यहाँ और ये, और दैट्स इट। और यहाँ पे जो है ये मेरा सप्लाई लगा हुआ है, प्लस माइनस VS हेयर, T1 हेयर, RLE प्लस माइनस E। यहाँ पे जो है ये करंट फ्लो करता है आपके पास यहाँ से यहाँ, 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 और फिर ये रिटर्न कर जाता है। तो ये आपका I0 फ्लो कर रहा है, प्लस माइनस V0 जो है वो आपकी यहाँ पे है। ये इसको सप्लाई करंट भी, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये सप्लाई करंट है, लेकिन वहाँ पे जो है ये आपके पास आउटपुट करंट है जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है। ये आपका मोड 1 है इसका। सो आई विल टेक दिस एज मोड 1। ये पहला सर्किट जो होता है। अच्छा, अब इसके अगर मैं इसका दूसरा सर्किट देखूं तो वो ये होगा कि व्हेन यू टर्न ऑफ दिस स्विच, जब आप टर्न ऑफ स्विच करते हैं, अब ये आपकी DC मोटर है, ये चल रही है, यानी कि स्टार्ट हो गई है, ये चल रही है। आपने जैसे इस तरह के रेस्ट पे थी, आपने उसको करंट ये स्टार्ट किया, इस तरीके से वो चलना शुरू हो गई, चलती गई चलती गई चलती गई, एंड अब वो पूरी स्पीड में चली गई जब यानी आपके पास मैक्सिमम स्पीड में आ गई। जब व्हेन T1 इज ऑफ, अब क्या होगा जी। हाँ जी, सो होगा ये कि जब आप T1 को ऑफ करेंगे तो ये जो आपका स्विच है ये आपका यहाँ पे ये जो सर्किट है ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है,
ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जैसे ही जो है ना ये सर्किट ब्रेक हो रहेगा तो क्या होगा। ऑब्वियसली जब आप T1 को स्विच को ऑफ कर देते हैं तो होगा ये कि करंट जो है वो डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। अब वही जो चीज़ जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन की थी कि जब करंट डिक्रीज करने की कोशिश करता है तो इंडक्टिव बिहेवियर जो है it will try to oppose any change in current. So when it tries to oppose any change in current, it will oppose by reversing the output voltage over it. तो पोलैरिटी उसकी रिवर्स हो जाएगी। अब क्या होगा आपके पास ये देखें रेजिस्टर, इंडक्टर, और ये आपके पास ई आ रहा है, प्लस माइनस ई यहाँ पर है। तो यहाँ पे आपके पास आर था, ये एल था। पहले इसके ऊपर जो थी ये प्लस माइनस थी, अब ये आपके इसको की माइनस प्लस। अब ये वाली जो वोल्टेज इसके ऊपर आएगी तो यहाँ पे जो है आपके पास माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आपके प्लस आ जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ था, जो पहले इसमें डायोड वर्क नहीं कर रहा था, डायोड हैज़ नो रोल इन मोड 1, अब इसमें वो डायोड जो है वो टर्न ऑन हो जाएगा। क्योंकि देखें जब यहाँ पे आप लगाएंगे प्लस और यहाँ लगाएंगे माइनस तो ये डायोड जो है टर्न ऑन एंड इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज ए फ्री व्हीलिंग डायोड। क्योंकि बेसिकली आपका जो इंडक्टर है वो करंट फोर्स कर रहा होगा तो ये करंट यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा। अब ये आपका जो है ना ये सप्लाई करंट नहीं आ रहा है, ये आपका डायोड करंट है, आई डायोड, और ये आउटपुट में चल रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आउटपुट करंट है। सो मोड 1 में जो सप्लाई करंट आउटपुट करंट था, मोड 2 में वो डायोड करंट है जो मोड, ये आपका मोड 2 है। दैट्स इट। अब मैं थोड़ी सी चीज़ें इसकी एनालिसिस करना चाहूँगा कि जी इन मोड 1 और मोड 2 में हो क्या रहा है। यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो मेरे पास आई नॉट भी है और मेरे पास वी नॉट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे साथ पॉजिटिव वी नॉट, पॉजिटिव आई नॉट और पॉजिटिव पावर। इसका मतलब ये कि यहाँ पे पावर जो है वो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम सोर्स टू लोड, यानी सोर्स से आपके पास पावर ट्रांसफर हो रही है मोटर पे। और जब मोटर पे ट्रांसफर हो रही होगी तो ऑब्वियसली मोटर एक्सेलरेट कर रही होगी, मोटर चल रही होगी, उसकी स्पीड बढ़ रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास आई नॉट पॉजिटिव है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, करंट वही देखें पॉप इधर, यानी अगर मैं आउटपुट लूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक आउटपुट है मेरी, करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है। तो करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन एज इट वाज फ्लोइंग इन द फर्स्ट। तो करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, वो पॉजिटिव ही है। लेकिन आउटपुट वोल्टेज क्या होगी जी, हाँ जी बड़ी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे जो मैं यहाँ पे वी नॉट है ये क्या होगी, बड़ी इजी है। अगर मैं ये शॉर्ट सर्किट लगा देता हूँ, इन टर्मिनल्स के अक्रॉस शॉर्ट सर्किट लगा देता हूँ तो क्या होगा कि वी नॉट वुड बी इक्वल टू जीरो। सो वी नॉट इज इक्वल टू जीरो। पावर ट्रांसफर क्या होगा, जीरो, क्योंकि पी इज इक्वल टू वी आएगा, जीरो हो जाएगा। सो इस मोड के अंदर क्या है, यहाँ पे जो है करंट जो है वो है एग्जिस्ट करता है, करंट फ्लो कर रहा है, वोल्टेज जीरो हो गई, पावर जीरो। सो नो पावर ट्रांसफर हैपन्स इन दिस मोड। ये आपको बड़ा क्लियरली याद रखना है, क्योंकि यही चीज़ें जो हैं आगे फिर जाके 2 क्वाड्रेंट में भी आएंगी और 4 क्वाड्रेंट में भी आएंगी, यही मोड होंगे। वहाँ पे बस थोड़ी सी चेंजेस ये होंगी कि आप स्विचेस के जो कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे वो डिफरेंट होंगे, लेकिन अदरवाइज ये चीज़ वैसी की वैसी रहेगी। ये मैं आपको 2 क्वाड्रेंट में भी दिखाऊंगा और फिर मैं आपको 4 क्वाड्रेंट में भी दिखाऊंगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2 मोड्स जो है ना ये सारा स्पेसिफाई करते हैं। अब इन्हीं मोड्स की बुनियाद पे जो है हम बेसिकली वेव फॉर्म्स बना सकते हैं, आउटपुट वेव फॉर्म्स, वोल्टेजेस और करंट्स की। तो हमारे पास जो सबसे पहली आउट वोल्टेज है वो तो आपकी वी एस सप्लाई है, और वो डी सी सप्लाई आ रही है जैसे मैंने पहले बताया था। यहाँ पे पास टाइम है, ठीक है। से नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है वो है टाइम टी के हिसाब से ट्रिगर किसका जी, जो बेस पे आप करंट दे रहे हैं, यानी T1 की जो ट्रिगर आ रही है। तो T1 की जो ट्रिगर आ रही है वो ये है ये, और फिर इसके बाद इधर ये ऑफ हो जाती है ट्रिगर, फिर ये। अगर आपको याद हो तो मैंने बीजीटी का आपको बताया था कि बीजीटी जो होती है नॉन लैचिंग डिवाइस होती है। जितनी देर बेस पे करंट रहेगा ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा, जब अगर वो ऑफ हो जाएगा तो ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। तो ये बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि हम कौन सी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। कंट्रोलेबल स्विच है ट्रांजिस्टर जो है, इट्स ए कंट्रोलेबल स्विच, वी डोंट हैव एनी इशू विद दिस थिंग। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम है हमें जो फेस करना पड़ रहा है वो ये है कि हमें करंट देना पड़ता है इसको। तो जितनी देर ट्रिगर पे, यानी और ये ट्रिगर जो है ये बेसिकली इसकी बेस है, जितनी देर आप बेस पे करंट देते रहेंगे ये ऑन रहेगा, जब रिमूव कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। इसके साथ हमारे पास जो रिलेटेड है वो है हमारे पास आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज अगर मैं देखूँ वो बिल्कुल इसी शेप की आएगी आइडियली। मैंने असल में स्विचेस के ऑन ऑफ टाइम वगैरह को कंसिडर नहीं किया, आइडियल स्विच कंसिडर किए हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ना टाइम की जो है ये जो आपके पास टाइम है इस पर मैं कर दूँ
तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा के टी, ये टर्न ऑन टाइम है इसका, और ये ऑफ, ठीक है। इस तरह आगे चलता रहेगा ये आपके पास फिर ये इसका टी प्लस के टी हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 2t आ जाएगा, यानी यहाँ पे लूँ तो t प्लस के टी, और दिस इज 2t। यही चीज़ जो है ये इधर भी आ जाएगी, k ऑफ टी, टी प्लस के टी और 2 ऑफ टी। वैसे हमें तो सिर्फ एक साइकिल करनी होती है, दूसरी साइकिल हमें करनी है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ आउटपुट पे, इसकी जो एम्पलीट्यूड होगी वो वी एस होगी, जो सप्लाई वोल्टेज की वी एस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये हमने ना इसका स्विच का टर्न ऑन टाइम अगर मैं करूँ, टर्न ऑन टाइम जो है वो के ऑफ टी है। ये आपका जो है ड्यूटी साइकिल है, ड्यूटी साइकिल जो भी रेशियो सिलेक्ट करेंगे वो इस हिसाब से होगा। अगर समझना चाहें, अगर के 0 होगा तो टर्न ऑन टाइम 0 हो जाएगा, अगर के 1 हो जाएगा तो हर वक्त स्विच ऑन रहेगा। तो टर्न ऑन टाइम, टर्न ऑफ टाइम बड़े आराम से निकाल सकते हैं आप। इस तरीके से निकालते हैं कि आपके पास जो टोटल टाइम है टी है, तो टी में से आप माइनस कर दें के ऑफ टी, जो टी माइनस के टी इज इक्वल टू 1 माइनस के ऑफ टी, दिस इज टर्न ऑफ टाइम। ये बड़ा इजी है, ये चूँकि हम पहले इंट्रो में भी ये चीज़ें देख चुके हैं तो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, ये वहाँ से भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो है हमारे पास जो है ऑब्वियसली करंट की डायग्राम है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। करंट्स जो होते हैं ना, इधर दो केसेस बनते हैं। अगर हम इसकी एनालिसिस लें ना तो दो केसेस बनते हैं, वी विल ट्राई टू टैकल वन ऑफ देम, और दूसरी जो है वो आप खुद भी डेवलप कर सकते हैं, यानी इट्स गिवन इन द रेफरेंस, आप उधर से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से होगा। लेकिन इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, यू कैन ईजिली टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। पहला जो होता है वो होता है कॉन्टीन्यूस करंट केस होता है, तो वो अभी हम बनाएंगे और डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉन्टीन्यूस करंट केस। एक होता है डिसकॉन्टीन्यूस करंट केस। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क जो है ना सारा का सारा ई के ऊपर होता है। अगर ई जो है ना वो साइजेबल होगी, यानी ई की वैल्यू ज़्यादा होगी ना, तो ये डिसकॉन्टीन्यूस करंट केस बन जाएगा, क्योंकि ई अपोज कर रही होती है करंट को, ठीक है ना। अगर ई की वैल्यू थोड़ी होगी, कम होगी, तो फिर क्या होगा, ये कॉन्टीन्यूस करंट केस बन जाएगा। जैसे जैसे हमारे पास आर एल केस है, आर एल जो होता है लोड, उसमें करंट कॉन्टीन्यूस होता है, लेकिन अगर आप आर एल ई लेते हैं तो देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि करंट में बी डिसकॉन्टीन्यूस, ठीक है। इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर तो यूज़ ही आर एल ई कर रहे हैं, देखो जो कि डीसी मोटर है, तो यू जस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो है हम ई की वैल्यू कम रख रहे हैं ताकि हमारे पास कॉन्टीन्यूस करंट केस रहे। ये थोड़ी सी जो है ना इसमें बारीकी है, ज़रा सा मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। वी आर टेकिंग आर एल ई लोड, जो कि डीसी मोटर का लोड है, और हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ई की वैल्यू जो है वो स्मॉल होगी, एंड एज ए रिजल्ट जब ई की वैल्यू स्मॉल होगी, जो आपका करंट है वो कॉन्टीन्यूस होगा, क्योंकि इट विल बी बिहेविंग लाइक ए आर एल लोड, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ज़रा सा ध्यान में रखिएगा। काफ़ी है कि इसमें अगर मिक्सअप हो गया तो ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, इसकी जो सोल्यूशंस वगैरह होंगे। नेक्स्ट चलता हूँ मैं, और आई नॉट जो करंट है उसको मैं ड्रॉ करता हूँ, वो क्या होगा। तो आई नॉट ऑब्वियसली ये जो करंट होगा इसमें इंडक्टेंस का बिहेवियर बहुत ज़्यादा आएगा। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि एकदम करंट ही कॉपी करेगा जो वोल्टेज कर रही है, बल्कि इट विल ट्राई टू फॉलो दी वोल्टेज और लैग करेगा, एंड एज दी टाइम पासिस ऑन तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल हो जाएगा, यानी वैल्यू रीच करेगी मैक्सिमम पे। फिर जब करंट डिक्रीज करेगा तो एकदम नहीं जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखें वोल्टेज एकदम बढ़ के ज़्यादा होगी स्टेप फंक्शन के तौर पे, और फिर एकदम कम होकर जीरो होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको करंट को समझने में आसानी रहे, तो करंट जो है वो यहाँ से बढ़ेगा यूँ। नॉन जीरो मैंने इसलिए लिया कि कोई ना कोई इनिशियल कंडीशंस होती हैं, हर सर्किट के केस में इनिशियल कंडीशंस होती हैं इंडक्टर्स की, तो वो उसके हवाले से जीरो लिए। और यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर दोबारा ये इंक्रीज करेगा। जब ये स्विच ऑन होता है तो ये इंक्रीज करता है, इस तरीके से फॉलो कर रहा होता है, फिर डिके करता है। ये फर्स्ट ऑर्डर आरएल सर्किट ले लें, कोई फर्स्ट ऑर्डर आरएल सर्किट को स्टडी कर लें, वो बिल्कुल एग्जैक्टली इस चीज़ के ऊपर आ जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे वहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। अब इधर जो है ना दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं करंट की जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। इसको हमें कहूँगा आई नॉट मैक्सिमम, आई नॉट मैक्सिमम जो मैक्सिमम वैल्यू अचीव होती है इस वैल्यू को, और यहाँ पे जो मैं इसे कहूँगा आई नॉट मिनिमम, यानी मिनिमम वैल्यू जो होती है। अब आई नॉट मिनिमम कहाँ है, ये ज़ीरो पे है, और आई नॉट मैक्सिमम कहाँ है, ये बेसिकली के टी पे है, ये आपके पास टी है, ये ज़ीरो है। इसके बाद ये रिपीट हो रही होती है।
तो ये हमारे पास जो है ना ये दो बड़ी अहम वैल्यूज़ हैं, क्योंकि मैं इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि नेक्स्टली जब हम इसको एनालिसिस करेंगे तो यही दो वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर रहे होंगे। सो दैट्स इट, यानी जो हमारे पास जो टोटल हमारे पास जो सारी की सारी इसकी ऑपरेशन है फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर की, आई थिंक सो आई हैव कवर्ड इट। नेक्स्ट वी विल इंशाल्लाह सी दी हाउ वी कैलकुलेट दी डिफरेंट पैरामीटर्स और जो क्वांटिटीज इससे रिलेटेड हैं, वी विल स्टार्ट विद द एनालिसिस। थैंक यू।